आजकल के रिश्तों के मुकाबले अगर हम पुराने ज़माने के रिश्ते देखें, हमारे दादा दादी या नाना नानी या यहाँ तक कि हमारे माता पिता के रिश्तों को देखें, तो ये रिश्ते बहुत ही मजबूत हुआ करते थे। लेकिन आजकल के रिश्ते बहुत ही कमज़ोर हो गए हैं। छोटी छोटी बात पर बिखरते हैं, बिगड़ते हैं और टूटने की कगार पर आकर खड़े हो जाते हैं। और ऐसे रिश्ते बिगड़ते क्यों हैं और ऐसे बिगड़े हुए रिश्तों को होओपोनोपोनो प्रेयर की मदद से हम कैसे ठीक कर सकते हैं, आज की वीडियो में इसी विषय पर चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय ऐसा चैनल। मैं हूं आपकी स्पिरिचुअल दोस्त सुजाता। जैसा कि स्पिरिचुअलिटी हमें सिखाती है कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसके रूट कॉज तक जाना चाहिए। तो अगर हमें रिश्तों को ठीक करना है तो पहले हमें ये समझना चाहिए कि रिश्ते बनते कैसे हैं और ये बिगड़ते क्यों हैं। तब जाकर हम इन रिश्तों को ठीक कर सकते हैं। तो पहले समझते हैं कि रिश्ते बनते क्यों हैं। सपोज़ दो व्यक्ति है, ए और बी। अब ए और बी व्यक्ति जब मिलते हैं और उनकी एनर्जी जब मैच होती है, क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने देखा कि ब्रह्मांड में हर कुछ जो बना है वो एनर्जी है। हम सब एनर्जी है और एनर्जी ही काम करती है। तो इसलिए जब भी दो इंसान मिलते हैं तो और उनकी एनर्जी जब मैच होती है, उनकी वेवलेंथ मैच होती है, तभी उनका रिश्ता जुड़ता है, उनकी दोस्ती होती है या उनकी पार्टनरशिप होती है। किसी भी प्रकार से वो रिश्ता जुड़ता है या बनता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि इतने सारे लोग हैं इस दुनिया में, लेकिन कुछ चुने लोगों से ही हमारी दोस्ती होती है या हमारा रिश्ता बनता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर और एग्जांपल ले तो शादी के वक्त भी आप देखते होंगे कितने सारे रिश्ते आते हैं, लेकिन फ़िल्टर होकर एक दो ही रिश्ते ऐसे बचते हैं कि जिनके साथ हमारा रिश्ता हम तय करना चाहते हैं। और उसमें से फाइनली वन रिश्ता ऐसा होता है कि जिसके साथ शादी फिक्स हो जाती है, रिश्ता फिक्स हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी एनर्जीज उनसे मैच होती है, तब भी वो रिश्ता बनता है या फिक्स होता है। तो इस तरह से दो इंसानों के बीच में जब भी एनर्जी मैच होती है, उनकी वेवलेंथ मैच होती है, तब रिश्ता बनता है। अब ये रिश्ता बिगड़ता क्यों है? सिंपल है। जब एनर्जी मैच होती है तो रिश्ता बनता है, और जब एनर्जी इम्बैलेंस होती है उन दो इंसानों के बीच में, जब एनर्जी इम्बैलेंस होती है तो रिश्ता बिगड़ता है। और वो जब एक्सट्रीम लेवल पर जाता है तो वो टूटता है। अब आप पूछोगे कि एनर्जी इम्बैलेंस कैसे होती है। सपोज़ ये दो व्यक्ति है, ए और बी। अब ए व्यक्ति बहुत पॉजिटिव है, या वो बहुत ही पॉजिटिव हो गया है, या थोड़ा सा वो स्पिरिचुअल है, वो मेडिटेशन कर रहा है या पूजा पाठ कर रहा है, ऐसा जो कुछ कर रहा है, या पॉजिटिव थिंकिंग वो ज़्यादा कर रहा है, इस वजह से उसकी एनर्जी हाई हो गई है। या जो बी पर्सन है वो बहुत ही नेगेटिव सोच रहा है या नेगेटिव थिंकिंग कर रहा है, या किसी एडिक्शन में पड़ गया है, किसी गलत काम में खुद को उसने इन्वॉल्व कर रखा है, ऐसा कुछ हो गया है जिसकी वजह से उसकी एनर्जी ड्रॉप हो रही है, नेगेटिव हो रही है। इस तरह से जब एनर्जी इम्बैलेंस होती है तो रिश्ता बिगड़ने शुरू होता है। दो इंसानों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है, उनकी सोच नहीं मिलती, उनके विचार नहीं मैच होते और छोटी छोटी बातों पर आर्गुमेंट शुरू होता है। और उसके बाद जब किसी एक इंसान में अगर जो हमारे 5 विकार होते हैं, काम, क्रोध, मोह, मद, मत्सर, इनमें से कोई भी विकार जब एक्सट्रीम लेवल पर जाता है तो वो रिश्ता टूटता है। और ज़्यादातर रिश्तों में हम देखते हैं कि ईगो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि ईगो रिश्तों का दुश्मन है। जब भी किसी इंसान में ईगो बढ़ जाता है तो एनर्जी ब्लॉक होती है, ठीक है, और वो इंसान खुद को ही सही समझने लगता है और सामने वाले को गलत समझता है। उसको क्या लगता है कि सारे लोग गलत है, वही एक इंसान है जो उसको समझ है या वो सही है और सामने वाला गलत है, और सामने वाला उसकी बात माने इसके लिए वो किसी भी हद तक जाता है। वो अब्यूज़ करता है, मारपीट करता है, सामने वाले की इंसल्ट करता है, उसको नीचा दिखाता है, इस तरह से वो बिहेव करता है और उस वजह से एनर्जी ब्लॉक होती है। अब एनर्जी का फ्लो रुक जाता है और वो रिश्ता टूट जाता है, ठीक है। अब ये हुई कंसेप्ट कि रिश्ता बनता कैसे है, बिगड़ता कैसे है और टूटता कैसे है।
अब जब हमारे समझ में ये बात आ गई है कि रिश्ते एनर्जी के स्तर पर बिगड़ते हैं या बनते हैं, तो हमें हमारा जब रिश्ता ठीक करना है तो सामने वाले को हमें ठीक नहीं करना है, ना उसको सुधारने की कोशिश करनी है या समझाने की कोशिश करनी है। हमें बस वो एनर्जी ठीक करनी है। और एनर्जी ठीक करने के लिए ये होओपोनोपोनो प्रेयर बहुत काम आती है, क्योंकि ये प्रेयर एनर्जी लेवल पर काम करती है। क्योंकि ये एनर्जी जो है वो एनर्जी सरफेस पर काम करती है, और इस प्रेयर के लिए ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि गलती किसकी है या किसकी एनर्जी लो हो गई है या हाई हो गई है। ये कुछ भी जानना हमें ज़रूरी नहीं होता। हमें बस इतना जानना है कि एनर्जी इम्बैलेंस हो गई है और हमें उसको बैलेंस करना है। तो इसके लिए ये प्रेयर हम कर सकते हैं। ठीक है, अब ये प्रेयर हम किस तरह से करें कि हमारे रिश्ते ठीक हो जाए। तो इसके लिए 2 तरीके होते हैं। एक पहला तरीका ये है कि हम उस इंसान की तस्वीर हमारे सामने रखें, चाहे वो फ़ोटो फ्रेम में हो या आपके मोबाइल में हो। आप उस इंसान की तस्वीर आपके सामने रखिए और उसको इंटेंशन दीजिए कि हमारे रिश्ते में जो भी गलत हो रहा है वो मेरी ही वजह से है, क्योंकि इस प्रेयर की डिमांड है कि हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। इसलिए हमारे रिश्ते में जो भी कुछ गलत हो रहा है हमें खुद उसकी ज़िम्मेदारी लेनी है और वो रिश्ता ठीक करना है। तो जब भी हम ये प्रेयर करें उस इंसान की तस्वीर लेकर, तो हमें यही बोलना है कि जो भी हो रहा है वो मेरी ही गलती है। हो सकता है कि मेरे ही किस बिहेवियर की वजह से तुम ऐसा मुझसे व्यवहार कर रहे हो। तो मैं अपनी गलती मान रही हूँ और तुमसे माफ़ी मांग रही हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। इस तरह से ये 4 लाइन इंटेंशन देना है और ये 4 लाइन बार बार बोलना है। दूसरा जो तरीका है वो हम परमात्मा से, यूनिवर्स से या डिवाइन से ये प्रेयर बोलते हैं। और ज़्यादातर लोग परमात्मा से ही बोलने को पसंद करते हैं, क्योंकि जब भी मैं क्लाइंट को बोलती हूँ कि उस इंसान की तस्वीर लेकर आप बोले, तो उनका कहना होता है कि वो गलत है, वो हमें हर्ट कर रहा है, वो हमें अब्यूज़ कर रहा है, वो मार रहा है, तो हम उसे क्यों सॉरी बोले। वहाँ पर भी ईगो आता है। लेकिन इस प्रेयर की डिमांड ये है कि हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, चाहे गलती किसी की भी हो, क्योंकि एनर्जी लेवल पर हम सब एक हैं। तो हम अगर उसकी ज़िम्मेदारी लेते हैं, गलती चाहे उसकी भी हो किसी की भी हो, अगर हम जिम्मेदारी लेते हैं तो भी वो रिश्ता ठीक होने में मदद होती है। तो इसलिए उसकी गलती होती है और इंसान नहीं मानता कि मैं सॉरी बोलूँ, तो बेटर ये है कि आप सेकंड तरीके से प्रेयर कर सकते हो, जहाँ पर हमें परमात्मा से ये प्रेयर करनी है। अब ये परमात्मा से बोलने से क्या होता है कि हमें ईजी होता है, क्योंकि हम देखते हैं ना कि जब छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं और जब उनके दोस्त उन्हें परेशान करते हैं, कोई मारता है स्कूल में या उनको तंग करता है, तो वो बच्चे क्या करते हैं, घर पर आकर अपने माँ से बोलते हैं कि वो मेरा दोस्त मुझे परेशान कर रहा है और तुम उसे समझाओ। माँ क्या करती है, स्कूल जाकर उस दोस्त को समझाती है और उन दोनों की सुलह करा देती है। उसी तरह अब हम बड़े हो गए हैं, तो हम किसे कंप्लेन करेंगे, परमात्मा से, क्योंकि हम सब बच्चे किसके हैं, परमपिता परमात्मा के। तो हमें हमारे जीवन में जो भी परेशानी आती है, कोई इंसान अगर हमें परेशान कर रहा है, कोई हर्ट कर रहा है, कोई हमें दुख दे रहा है, तो हमें कंप्लेंट किससे करनी है, परमपिता परमात्मा से। तो इसलिए ये प्रेयर जब हम परमात्मा से करते हैं तो हमारे लिए भी आसान होता है और इसके रिज़ल्ट भी क्विकली आते हैं। तो परमात्मा से प्रेयर कैसे करनी है, आप किसी भी भगवान का नाम ले सकते हो। आपके जो भी इष्ट देव है, जिन पर आपकी श्रद्धा है, उन परमात्मा का, उन भगवान जी का आप नाम लीजिए। अगर नहीं लेना है तो आप डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, डियर डिवाइन, इस तरह से भी आप बोल सकते हो। तो प्रेयर कैसे करनी है, पहले आपको इंटेंशन देनी है और उसके बाद आपको ये 4 लाइन बोलनी है। तो डियर भगवान जी, हमारे रिश्ते में जो कुछ भी गलत हो रहा है उसकी ज़िम्मेदारी मैं ले रही हूँ या ले रहा हूँ, जो भी वैसा वैसा, और मुझे नहीं पता कि मेरे अंदर ऐसा क्या है कि जिसकी वजह से ये रिलेशन में प्रॉब्लम आ रही है या सामने वाला मुझसे इस तरह से बिहेव कर रहा है। और गलती चाहे मेरी हो या उसकी हो, मैं आपसे माफ़ी मांग रही हूँ और मैं आपसे ये प्रार्थना कर रही हूँ कि हमारे रिश्ते को ठीक कर दीजिए।
इस तरह से आप अपने शब्दों में आपकी जो भी कंप्लेंट है वो परमात्मा से कहिए, और जो भी आपके रिश्तों में इम्बैलेंस हो गया है, एनर्जी में इम्बैलेंस हो गया है, उसको बैलेंस करने के लिए भगवान से आपको प्रार्थना करनी है। ठीक है, तो आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, ये बोलना है इंटेंशन से। और भगवान ने हमें माफ़ कर दिया ये सोचकर हमें थैंक यू बोलना है। और आई लव यू इसलिए बोलना है कि लव एक हीलिंग एनर्जी है। जब भी हम आई लव यू बोलते हैं तो वो हील हो जाता है, वो रिश्ता हील हो जाता है। या अगर हम हर्ट हो गए हैं या हम दुखी हो गए तो हमारी भी हीलिंग होती है और वो सामने वाले की भी हीलिंग होती है। इसलिए हमें आई लव यू बोलना है। तो इस तरह से आपको आपके जो भी रिश्ता है उस रिश्ते के लिए आपको इंटेंशन देना है, और उसके बाद आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, ये 4 लाइन आपको 108 बार बोलनी है। कम से कम 108 बार बोलिए। अब ज़्यादा से ज़्यादा जितना करोगे उतने फास्ट आपको रिज़ल्ट आते हैं। कई लोग 1-1 घंटा भी करते हैं और उनको उसके बहुत ज़्यादा रिज़ल्ट अमेजिंग आते हैं। और ये प्रेयर किसी भी रिश्ते में काम करती है, चाहे वो 2 दोस्त हो या पति पत्नी हो, सास बहू हो, या माँ बेटे का रिश्ता हो, भाई बहन का रिश्ता हो, भाई भाई का रिश्ता हो, या प्रोफेशनली अगर आप देखें तो किसी ऑफिस में बॉस से आपकी बन नहीं रही हो, या आपके कोई सीनियर आपको परेशान कर रहे हैं, या कोई आपके कलीग आपको परेशान कर रहे हैं, आप किसी भी इंसान के लिए ये प्रेयर कर सकते हो। अगर कोई इंसान आपको परेशान कर रहा है, आपको हर्ट कर रहा है, आपको डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, किसी भी तरह से आपको परेशान कर रहा है, या किसी के भी साथ अगर आपका रिश्ता बिगड़ गया है, तो आप ये प्रेयर ज़रूर कीजिए और इस प्रेयर से आपका रिश्ता हील कीजिए, ठीक कीजिए, और आपके रिश्तों में लव, पीस और हार्मनी लेकर आइए। और ये प्रेयर बहुत ही मिरेकलसली काम करती है। जिन लोगों ने मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स को ये प्रेयर दी है और उनको इसके बहुत सारे पॉजिटिवली रिजल्ट आ गए हैं, तो इसलिए मैं आपसे भी कह रही हूँ कि इस प्रेयर को ज़रूर आजमाइए और मिरेकलस रिजल्ट आपके जीवन में लाइए और आपके रिश्ते मधुर बनाइए। तो आज के लिए इतना ही। अगर आज की जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, राधे राधे।